सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अगर आपने अभी से ही न्यू ईयर ईव पर सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू नहीं की है तो आपको एंड मौके पर निराश होना पड़ सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिरी वक्त पर सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे तो जरा संभल जाइए। ऐसा ना हो कि जश्न के दिन आपको खाली हाथ रहना पड़े। इसकी वजह है देश भर में गिग वर्कर्स की हड़ताल, जो 31 दिसंबर को न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियों पर पानी फेर सकती है। नए साल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कुछ ही घंटों में लोग केक काटेंगे, पार्टी करेंगे और दोस्तों परिवार के साथ जश्न मनाएंगे। लेकिन इस बार न्यू ईयर ईव पर फूड डिलीवरी, ग्रोसरी और ऑनलाइन शॉपिंग पर निर्भर लोगों को बड़ा झटका लग सकता है। वजह साफ है, डिलीवरी करने वाले गिग वर्कर्स ने आज देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, जेप्टो, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हजारों डिलीवरी पार्टनर्स आज ऐप से लॉग आउट रह सकते हैं या बहुत सीमित समय के लिए काम करेंगे। इसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा। ऑर्डर देर से पहुंच सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं या फिर ऐप पर स्लॉट ही ना मिले। अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें तो अनुमान है कि 5000 से ज्यादा गिग वर्कर्स आज काम पर नहीं उतरेंगे। इसका मतलब ये है कि क्विक कॉमर्स ऐप का 5 से 10 मिनट की डिलीवरी वाला दावा आज हवा में उड़ सकता है। यही हाल मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में भी देखने को मिल सकता है। गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन ने पहले ही 25 दिसंबर और 31 दिसंबर को हड़ताल की घोषणा की थी। ये दोनों दिन ऐसे होते हैं जब ऑनलाइन डिलीवरी की मांग सबसे ज्यादा रहती है। यूनियन का कहना है कि कंपनियां जानबूझकर इन दिनों ज्यादा ऑर्डर लेकर मुनाफा कमाती है, लेकिन वर्कर्स की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। TGPWU के फाउंडर और अध्यक्ष शेख सलाउद्दीन के मुताबिक न्यू ईयर ईव पर करीब लगभग 2 लाख डिलीवरी राइडर्स इस हड़ताल में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि अलग अलग शहरों में अलग समय पर काम रोका जाएगा। कहीं लंच और डिनर के वक्त फूड डिलीवरी बंद होगी तो कहीं ग्रोसरी ऑर्डर के समय राइडर्स काम नहीं करेंगे। इंडिया का एक फिगर मोटा मोटा अभी तक निकल के आ गया, जस्ट 1.5 लाख से ऊपर। कल तक शायद अक्रॉस 2 लाख के ऊपर आने वाला आंकड़ा दिख रहा। तो अभी देखना है, कल मॉर्निंग तक मालूम होता। कल 12 बजे से पिक्चर बाकी है ना, तो कल 12 बजे से उसके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती जाएंगी। हम 3 कैटेगरीज के अंदर इस चीज को बांटा गया, एक गुड्स के ऊपर और एक दूसरा डिलीवरीज के नॉर्मल डिलीवरीज के ऊपर, तीसरा जो है शाम में जो नीडली फूड जो मंगाते हैं उसके ऊपर। तीन चीज पे हम करा। और ये फ्लैश स्ट्राइक है, फिर से आपके थ्रू बोलना चाह रहा हूँ, फ्लैश स्ट्राइक है। हर रेस्टोरेंट पे अपनी डिमांड एंड सप्लाई को लेके जो है वर्कर्स सिर्फ अपने फोन को स्विच ऑफ करेंगे, ऑफ करके अपना काम घर पे कर लेंगे, फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे। 4-5 घंटे जो असर पड़ेगा वो आप देख सकते। ऑलरेडी अब कोई कंपनीज जो है प्रेशर में आके एड्स देना, इंसेंटिव्स देते बोलना, थर्ड पार्टीज को हायर करना, ये सब काम आप देख रहे होंगे। प्लेटफॉर्म्स लगातार कर रहे, वर्कर्स को थ्रेटिंग कर रहे, आईडीज ब्लॉक करते बोल रहे, बाउंसर्स को कार में बिठा के लेके जाके वो स्टोर्स पे वहां पे थ्रेटिंग करने का काम कर रहे। तो लगातार ये काम एग्रीगेटर कंपनीज कर रहे। फोन्स में नोटिफिकेशन निकाल के भी जो है आप अगर जस्ट स्ट्राइक में पार्टिसिपेट होंगे तो हमारे साथ पुलिस का सपोर्ट है, पुलिस का हम सहारा ले सकते बोल के आप इस तरीके से जो आ रहे। हम कहीं पे भी पब्लिकली नहीं बोले ना, हम गैदरिंग नहीं हो रहे, हम वायलेंस नहीं कर रहे। डिजिटल प्लेटफॉर्म को डिजिटल कैसा स्ट्राइक करना हमारे को मालूम है। वी आर अ डिजिटल वर्कर्स, आई नो वेरी वेल, वी आर नो वेरी वेल हाउ टू इस चीज को हैंडल करना। तो इसके लिए हमारा बहुत आसान है, हम चुपचाप अपना आईडी जो है लॉग आउट करके बैठ के और कंपनी को जो है तमाशा कैसा कराना है वैसा कराएंगे। इस हड़ताल का असर सिर्फ मेट्रो शहर तक सीमित नहीं रहेगा। लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, इंदौर, पटना जैसे टियर 2 शहरों में भी ऑनलाइन डिलीवरी बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली एनसीआर, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के कई क्षेत्रीय यूनियन भी इस आंदोलन में शामिल हैं। यूनियनों का दावा है कि आज देश भर में 1 लाख से ज्यादा वर्कर्स या तो ऐप पर लॉग इन नहीं करेंगे या फिर बहुत कम समय के लिए एक्टिव रहेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर गिग वर्कर्स हड़ताल पर क्यों हैं? दरअसल इससे पहले क्रिसमस डे पर भी वर्कर्स ने काम बंद कर दिया था। उनका कहना है कि ऑर्डर और काम का दबाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ना तो उनकी आमदनी बढ़ रही है और ना ही काम करने की स्थितियां सुधर रही है। 10 मिनट में डिलीवरी वाला मॉडल गिग वर्कर्स की जान के लिए खतरा बनता जा रहा है। तेज रफ्तार में डिलीवरी करने के चक्कर में कई राइडर्स सड़क हादसे का शिकार हो चुके हैं। धूप, बारिश, ठंड और गर्मी
हर मौसम में दिन रात काम करने के बावजूद कंपनियां उन्हें ना तो हेल्थ इंश्योरेंस देती है और ना ही दुर्घटना बीमा या पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा। गिग वर्कर्स की प्रमुख मांगे हैं फेयर और ट्रांसपेरेंट वेतन स्ट्रक्चर लागू किया जाए, 10 मिनट डिलीवरी मॉडल को तुरंत बंद किया जाए, बिना प्रक्रिया के आईडी ब्लॉक और पेनल्टी पर रोक लगाई जाए, सुरक्षा के लिए जरूरी गियर और उपाय दिए जाएं, एल्गोरिदम के आधार पर भेदभाव ना हो, सभी को बराबर काम मिले, प्लेटफॉर्म और कस्टमर से सम्मानजनक व्यवहार हो, काम के दौरान ब्रेक और तय समय से अधिक काम ना कराया जाए, ऐप और तकनीकी सपोर्ट मजबूत हो, खासकर पेमेंट और रूटिंग की समस्याओं के लिए, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना कवर और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हाँ, हम भी है, लेकिन वजह तो बहुत सारी है। जैसे रेड कार्ड है, हमें उतना पैसा नहीं मिलता है। दूसरी बात है कि जो इंश्योरेंस है वो कंपनी देता नहीं है कि बेंगलोर पीडीएफ भेजो, और बंदा के पास पैसा नहीं है। सब इसमें पता है कि एक मिडिल क्लास होता है, 12-14 घंटे काम करके 700 रुपया 800 रुपया काम करते हैं, उसमें 250-300 तेल हो जाता है, बाहर जो खाना खाते हैं खर्चा, मतलब एक जो बिलदार होता है उससे कम हमारी दिहाड़ी होती है। प्लस में जब हम कस्टमर के पास जाते हैं तो हमारे अंदर कितना भी दुख हो, लेकिन हम उन्हें मुस्कुरा करके कहते हैं थैंक यू सर, हमें रेटिंग करना। और ये तीसरी बात है कि जैसे ऑर्डर किसी भी वजह से कैंसिल हो जाता है तो वो राइडर पे आ जाता है कि भाई राइडर को प्लांटी देना होगा, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं होती। हमने तो अपनी मांग यही कर रखी है कि एक तो हमारा रेट कार्ड चेंज हो जाए। जो रेट कार्ड हमारा पहले था वो ठीक चल रहा था, अब उन्होंने रेट कार्ड चेंज कर दिया है, जिसमें कि हमारे को दिक्कत परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। सभी राइडर को, मुझे ही नहीं, सभी राइडर को दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ रही है। प्लस में जो हमारा इंश्योरेंस है, हमारे को उसका क्लेम ही नहीं मिलता। हम क्लेम लेने जाते हैं, अभी हमारे बीच में किसी राइडर का एक्सीडेंट हुआ 12 खंबा रोड पर, उसको क्लेम ही नहीं मिला। वो बेचारा परेशान हुआ, हॉस्पिटल में रहा, आरएमएल में भी रहा, प्राइवेट में भी रहा, नहीं हुआ, उसको क्लेम ही नहीं मिला। कंपनी ने, हमारे टीएल ने, कंपनी के और भी सीनियर है जो भी, उन्होंने उनको पागल बनाया। उन्होंने कहा कि हम पीडीएफ बनाओ, आप मुझे सारे डॉक्यूमेंट भेजो, हम बेंगलोर भेजेंगे, वहाँ से मेल आएगी तब हम कुछ रिस्पॉन्स देंगे। वहाँ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। उस बेचारे को हम सब राइडरों ने, फिर हम सब ने ही अपनी 1000 2-2 हज़ार करके हेल्प करके उसका घर का काम चलवाया। ऐसे दिक्कत परेशानी हुई है। सर जी, हम तो शामिल है, पर ये जो हड़ताल रखी जा रही है, पहले हमारा काम 13 घंटे में, 12 घंटे में हमें खा पी के 1000 रुपये बच जाते थे। अब बताओ, मैं 14-15 घंटे लॉगिन रहता हूँ, सुबह 9 से रात के 11 बजे तक। मेरा काम होता है 1300-1400 रुपये का। सर, इसमें तो मेरा खुद ही नहीं बच रहा। मेरे पास बाइक है, किस्त है, 100 परेशानी है सर जी। मांग क्या है, देखो जैसे कि पहले के जो महंगाई के जरिए से जिस तरीके से हर कंपनी के अंदर काम करते हैं, हर जगह एम्प्लॉय जहाँ भी काम करता है हर जगह प्रमोशन होता है। ये कंपनी ने, बहुत अच्छी कंपनी है, इस चीज़ के लिए हम इस चीज़ के शुक्रगुजार हैं कि कंपनी ने हमें बहुत कुछ दिया है, कि जैसा कि दिया है उसके हिसाब से अब लेती जा रही है, तो वही गलत होता जा रहा है। क्योंकि हर कंपनी में प्रमोशन होता है, कि इसमें कि डिमोशन होता जा रहा है हर जगह पे, जो कि हमारी कंपनी देखती है, लड़कों का पे आउट देखती है, इतना हो रहा है, पर लड़कों को ये नहीं देखती कि टाइमिंग कितना दे रहे हैं। जो काम हम पहले, हमारा देखो हर किसी के एक कैपेसिटी होती है काम करने की, 10 से 12 घंटे काम कर सकता है। हम अपने घर चलाने के लिए इसमें 15-15, 16-16, 17-17 घंटे काम करना पड़ रहा है। तो ये तो है उन सभी गिग वर्कर्स की मांगे जो आपने सुनी है। अगर आप न्यू ईयर ईव को बिना टेंशन के साथ मनाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि जरूरी सामान और खाने पीने की तैयारी पहले ही कर लें, क्योंकि इस बार जश्न से पहले डिलीवरी सिस्टम खुद जूझता नजर आ सकता है।